नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के मिलाद पाक के इस मुबारक महीने में पूरी दुनिया में जहाँ कहीं मुसलमान आबाद हैं, अजम से लेकर अरब तक तमाम इस्लामी ममालिक में और तमाम शहरों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के साथ मोहब्बत रखने वाले हुजूर के उशाकान मुहिब्बान मुस्तफ़ा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद की खुशी में मिलाद मुस्तफ़ा के जलसे, हुजूर की आमद पर खुशी के इजहार के लिए जुलूस और दीगर जो खुशी के ज़राए हैं, उन ज़राए से खुशी और फ़रहत और मुसर्रत का इजहार करते हैं। यकीनन ये महाफ़िल, ये जुलूस, ये जलसे और मिलाद मुस्तफ़ा के मौके पर की जाने वाली जो इस्लामी तक़रीबात और इस्लामी दायरे के अंदर रहकर जो ज़राए हैं खुशी मनाने के, बेहम्द ताला इनसे हमारे ईमान को तक़वियत मिलती है, ईमान ताज़ा होता है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की महब्बत और ज़्यादा दिलों में उजागर होती है। और ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की महब्बत ही का एक समरा और नतीजा है, जिसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सच्ची महब्बत अता फरमाई है। तो महब्बत का तकाज़ा और महब्बत का मुतालबा है कि एक उम्मती अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की आमद की खुशी में इजहार करें। अब इन इश्क और महब्बत के मज़ाहिर को देखकर बाज़ खुश तबीयत के लोग फ़ौरन इस पर शिरक का या बिदअत का फतवा जड़ देते हैं। ये जी बिदअत है और ये दलालत है, ये गुमराही है और ये काम इन्होंने जो किए हैं ये बिल्कुल इस्लाम के ख़िलाफ़ हैं, शरीयत के ख़िलाफ़ हैं। जबकि बेहम्द ताला महाफ़िल मिलाद हों, मिलाद के जुलूस हों, मिलाद के मौके पर चरागां और मिलाद के मौके पर झंडियाँ और मिलाद के मौके पर परचम आवेज़ा करना, ना तो ये बिदअत है ना ही खिलाफ़ इस्लाम है, बल्कि इनकी असल जो है वो अहादीस तय्यबात से, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा के अमल से और सलफ़ सालेहीन के अमल से बेहम्द ताला ये साबित है। और पूरी उम्मत में ये चीज़ जो है वो बिल्कुल राइज है। और मिलाद शरीफ के मुबारक महीने में अहले ईमान, अहले अक़ीदत, अहले मोहब्बत बेहम्द ताला ये मामूलात जो है वो शुरू से करते आ रहे हैं। इस सिलसिले में बिलखुसूस जिन लोगों की तरफ से इस पर इतराज़ होता है, तो उन लोगों के साथ हमारा बिदअत के कॉन्सेप्ट और बिदअत के तसव्वुर पर ही इख्तलाफ है। उन्होंने जो बिदअत का एक अपना मेयार कायम किया है, उसकी बुनियाद पर तो सिर्फ मिलाद नहीं बल्कि अहले सुन्नत व जमात के 20 ऐसे मामूलात हैं जिन पर वो बिदअत ही का फतवा लगाते हैं। जबकि अहादीस तय्यबात में जो तमाम अहादीस को जमा करके उसका नतीजा और रिज़ल्ट और तत्बीक निकलती है, उसके बाद ये बिल्कुल बात वाज़ेह हो जाती है कि ये हरगिज़ बिदअत नहीं है, बल्कि इनकी असल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा के अमल से साबित है, जो कि अहादीस तय्यबात में सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के मामूलात जो हैं वो मज़कूर हैं। सही बुखारी में 3906 नंबर हदीस है, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मदीना शरीफ तशरीफ़ लेके आए। पहले तो ये समझें कि जब हुजूर मदीना शरीफ आए, महीना कौन सा था और वो दिन कौन सा था। सही बुखारी की 3906 नंबर हदीस में मज़कूर है, वज़ालिका यौमल इस्नैन मिन शहर रबीउल अव्वल, महीना रबीउल अव्वल का था और दिन पीर शरीफ का था जब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीना शरीफ तशरीफ़ लेके आए। दिन पीर का, महीना रबीउल अव्वल का। और इमाम इब्नुल जौज़ी ने अल वफ़ा बेअहवालिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, अपनी इस किताब जो मेरे पास तर्जुमा मौजूद है, सफ़ा नंबर 299 पे इमाम ज़ोहरी से नकल किया कि रसूल खुदा अलैहि तहियत व सना सोमवार के दिन 12 रबीउल अव्वल को मदीना मुनव्वरा में तशरीफ़ फरमा हुए। तो तारीख़ भी 12, महीना भी रबीउल अव्वल का और दिन पीर शरीफ का था। अब इस पीर के दिन 12 रबीउल अव्वल को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद मदीना में जब हुई, तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने आमद मुस्तफ़ा पर किस अंदाज से खुशी का इजहार किया। जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद को उन्हें पता चला कि हुजूर तशरीफ़ ला रहे हैं, तो सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम सो मदीना शरीफ के बाहर चले जाते, अहले मदीना
कि नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ला रहे हैं, तो हुजूर की आमद पर इस्तकबाल के लिए मदीना के बाहर वो पहुंच जाते, फिर जब धूप चढ़ जाती तो फिर वापस आ जाते। इस तरीके से हुजूर का इंतज़ार करते। एक दिन काला भी आला सौती ही या माशरल अरब, एक शख्स ने बुलंद आवाज़ से कहा कि ए अहले अरब, हादा जद्दुकुमुल्लज़ी तंतज़िरून, वो हैं तुम्हारी मुराद आगे जिनका तुम इंतज़ार कर रहे थे। फ़सार अलमुस्लिमून इलस्सलाह फ़तलक़ू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेज़हरिल हर्रते, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम के ग़ुलाम मदीना के सहाबा वो अपने असले लेकर नबी अलैहिस्सलाम की इस्तकबाल के लिए दौड़ पड़े, हत्ता के मकाम हर्रा पर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस को आके मिले। और सही बुखारी में 3932 नंबर हदीस में मौजूद है कि जब नबी पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लेके आए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला राहिलतिही व अबू बकर रिदफ़ाहु, नबी अलैहिस्सलाम अपनी सवारी पर थे और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी पाक अलैहिस्सलाम के पीछे बैठे हुए थे। और बनु नज्जार के जो ग्रोह थे वो नबी अलैहिस्सलाम के इर्दा गिर्द थे। और सही बुखारी में 3911 नंबर हदीस में लफ्ज़ मौजूदा फ़क़ील फ़िल मदीना थे जा नबीउल्लाह, हुजूर की मदीना में आमद हुई तो अहले मदीना ने ये नारे मारे, जा नबीउल्लाह अशरफू यंजुरूना व यक़ूलूना जा नबीउल्लाह। वो झांक रहे थे और हुजूर की तरफ देख रहे थे और देख देख के कहते थे जा नबीउल्लाह। और सही बुखारी ही में एक दूसरी हदीस है 3925, हज़रत बरा इब्न आज़िब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं सुम्मा क़दिमन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ तशरीफ़ लाए, फमा रअयतु अहलल मदीनते फ़रिहू बिशैइन, मैंने देखा कि अहले मदीना कभी इतना खुश नहीं हुए जितना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर खुश हुए। फरमाते हैं कि हत्ता के लौंडियाँ जो हैं उन्होंने पुकारा यकुल्ना क़दिमा रसूलुल्लाह, लौंडियाँ और कनीज़ें भी पुकार रही थी अल्लाह के नबी आ गए, अल्लाह के रसूल आ गए, जा रसूलुल्लाह। ये सदाएँ पूरे मदीना शरीफ में गूंज रही थी। और सही मुस्लिम में 7522 नंबर हदीस है कि जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ में तशरीफ़ लाए, फ़साइदर रिजालु वन्निसा फ़ौक़ल बयूत, औरतें और बूढ़े अपने मकानों के छतों पर चढ़ गए और नौजवान और बच्चे वो गलियों बाज़ारों में दौड़ रहे हैं और कह रहे हैं युनादूना या मोहम्मद या रसूलल्लाह, या मोहम्मद या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन कलिमात के साथ आमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नारे मारे। अब देखें सहाबा इकराम ने हुजूर की आमद पर हुजूर की अज़मत के नारे भी मारे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुशी के साथ इस्तकबाल भी किया। और सुन्ने अबी दाऊद में 4923 नंबर हदीस है जिसमें लफ्ज़ मौजूद है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना शरीफ तशरीफ़ लाए, लम्मा क़दिमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मदीनता लाइबतिल हबशतु, जब हुजूर मदीना में तशरीफ़ लाए तो मदीना में हबशियों ने खेल किया, मशक की अपनी तलवारों के साथ या नेज़ों के साथ, लिक़ुदूमिही फ़रहम बिज़ालिका, हुजूर की आमद पर खुशी मनाते हुए, खुशी का इजहार करते हुए हबशियों ने मदीना शरीफ में आमद मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उन्होंने अपने नेज़ों के साथ मशक की, लाइबू बिहिराबिहिम, अपने जंग के आलात के साथ उन्होंने खेला या उन्होंने मशक की हुजूर अलैहिस्सलाम की आमद पर। किस लिए? फ़रहम बिज़ालिका, फ़रहा या फ़रहु फ़रहन, खुशी मनाना, फ़रहम बिज़ालिका, हुजूर अलैहिस्सलाम की आमद की खुशी मनाते हुए। तो आमद मुस्तफ़ा की खुशी मनाते हुए सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने, अहले मदीना ने अपने नेज़ों तलवारों बर्शियों जो भी उनके पास आलाते हरब थे उनके साथ उन्होंने मशक़ें भी की, खेल भी किया, आमद मुस्तफ़ा पर नारे भी लगाए। और इमाम बहकी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब दलाइलुन नबुव्वा में अहले नज्जार की छोटी बच्चियों ने जो नबी पाक अलैहिस्सलाम की आमद पर नातें और नगमे पढ़े, उन नातों को भी नकल किया। और मशहूर वो नात है तला अल बद्रु अलैना
मिन सनियतिल वदाई वजबत शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई। ये मुकम्मल पूरी नात है। तो अहले मदीना और बनु नज्जार की बच्चियों ने आमद मुस्तफ़ा पर नातें भी पढ़ी, हुजूर के साहबा ने नातें भी पढ़ी, हुजूर की आमद पर नारे भी मारे, और हबशियों ने अपने आलाते हर्ब के साथ मशकें भी की। फ़रहम बेज़ाले का, हुजूर अलैहिस्सलाम की आमद की खुशी में ये सब कुछ किया गया। और जामे तिरमिज़ी में 3627 नंबर हदीस है, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ तशरीफ़ लेके लम्मा कानल यौम अल्लज़ी दखल फ़ीहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब हुजूर मदीना में तशरीफ़ लेके आए, अज़ा मिनहा कुल्लु शै, तो हुजूर अलैहिस्सलाम की आमद पर मदीना शरीफ की हर शय रोशन हो गई, हर शय नूरुन अला नूर, और हुजूर की आमद पर रोशन और मुनव्वर होगी। गोया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आमद मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक कुदरती चिरागां का इंतज़ाम फरमा दिया। तो हुजूर अलैहिस्सलाम की आमद पर रोशनियाँ भी हुई, हुजूर की आमद पर नारे भी लगे, और हुजूर अलैहिस्सलाम की आमद पर नातें भी पढ़ी गईं। और अहले मदीना ने हुजूर अलैहिस्सलाम का इस अंदाज से खुशी का जो समा बांध दिया और खुशी का इजहार किया आमद मुस्तफ़ा पर, कि हबशियों ने अपने आलाते हर्ब के साथ खुशी का इजहार भी किया। और फिर इसके साथ साथ अब ये सारे मामूलात आप देखते जाएँ बिहम्द ताला। मिलादुन्नबी के इस मुबारक महीने में बिलखुसूस 12 रबीउल अव्वल को हुजूर अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत के दिन अहले मोहब्बत ये सारे अमल बिहम्द ताला करके नबी पाक अलैहिस्सलाम की आमद की खुशी मनाते हैं। फिर रह गया मसला परचम लहराने का। इमाम इब्नुल जौज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी किताब अल वफ़ा बि अहवालिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़ा नंबर 298 पे इस रवायत को नकल किया कि बुरैदा असलमी, जो कि मक्का से नबी अलैहिस्सलाम के पीछे जासूसी करते हुए पहुँचे, जब एक मकाम पे पहुँचे नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में आए, फिर उन्हें हुजूर का कलमा पढ़ लिया, सरकार की ग़ुलामी में आ गए, सरकार पर ईमान ले आए, मुसलमान हो गए। तो लिखते हैं चुनाचे हज़रत बुरैदा और उनके तमाम साथी मुशर्रफ ब इस्लाम हो गए। जब सुबह हुई तो उन्होंने अर्ज़ किया, मदीना मुनव्वरा में दाखिल होते वक़्त लिवाए सियादत और आलम क़ियादत आपके हमरा ज़रूर होना चाहिए। या रसूलल्लाह ला तदखुलुल मदीनता इल्ला व माअका लिवाउन, आप ऐसे ही मदीना में दाखिल नहीं होंगे बल्कि आपके साथ एक परचम होगा, एक झंडा होगा। अब ये परचम और झंडा क्यों? क्योंकि ये एक काफ़िले और एक लश्कर की अज़मत के इजहार के लिए एक निशानी और अज़मत और जो है ना वो उसकी शान व शौकत के इजहार के लिए है। तो अर्ज़ की या रसूलल्लाह आप मदीना में जब जाएंगे तो आपके साथ परचम और झंडा होगा। तो अपनी दस्तार को सर से उतारा और नेज़े पर बांध कर उसको फ़ज़ा में बुलंद किए हुए सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे आगे चलते मदीना मुनव्वरा में दाखिल हुए। हज़रत बुरैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नबी पाक अलैहिस्सलाम की मदीना में तशरीफ़ आवरी के वक़्त अपने इमामा शरीफ को खोल कर परचम और झंडा बना के लहरा के नबी करीम अलैहिस्सलाम के उस जो गुरोह है और हुजूर का वो जो काफ़िला है उसकी शान व शौकत के इजहार के लिए परचम को लहराया। और परचम का मकसद भी एक मकसद ये है कि ये किसी लश्कर के, किसी ग्रोह के, किसी काफ़िले की अज़मत और शान व शौकत के इजहार के लिए होता है। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम की आमद पाक और हुजूर की विलादत बासआदत के इस मुबारक महीने में परचम लहराना भी ताज़ीम मुस्तफ़ा की खातिर है और अज़मत मुस्तफ़ा की खातिर है। और इस सिलसिले में एक रिवायत इमाम अबू नुआइम अल अस्फ़हानी अल मुतवफ़ा 430 हिजरी अपनी किताब दलाइल नबुव्वा की जिल्द 2 सफ़ा नंबर 782 और रिवायत नंबर 557 लेके इसको नकल किया। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब विलादत बासआदत हुई तो नबी पाक अलैहिस्सलाम की वालिदा माजिदा फरमाती हैं, रअयतु सलासा आलाम मदरूबातिन, मैंने अपने लख्त जिगर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत के वक़्त देखा। क्या देखती हूँ कि 3 झंडे हैं कि उनको नस्ब कर दिया गया। अलमुन फिल मशरिक, एक झंडा मशरिक में, व अलमुन फिल मगरिब, और दूसरा झंडा मगरिब में, व अलमुन अला ज़हरिल काबती, और तीसरा झंडा काबतुल्लाह की छत पर नस्ब कर दिया गया।
तो नबी पाक अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत के वक़्त ये झंडे जो हैं फरिश्तों ने आके मशरक़ और मगरब और खाना काबा की छत पर गाड़े। तो इससे भी ये बात वाज़ेह हुई कि, और इससे कम अज़ कम इतना सबूत मिल जाता है कि हुजूर की शान व अज़मत और नबी पाक अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का इजहार और ताज़ीम मुस्तफ़ा और अज़मत मुस्तफ़ा के इजहार के लिए परचम लहराना भी उसका हदीस से सबूत मिलता है। इसमें मैं एक बात करता चलूँ, इस रिवायत के अंदर एक रावी है याह्या बिन अब्दुल्ला। बाद मुहद्दिसीन ने याह्या बिन अब्दुल्ला के ऊपर जरा किया है कि ये कमज़ोर रावी है। तो इस रावी की बुनियाद पर यह रिवायत अगरचे दर्जा सेहत को नहीं पहुँचती, लेकिन ये बात याद रहे कि आइमा मुहद्दिसीन ने इस रिवायत को नकल किया। इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने भी इस रिवायत को अल ख़साइसुल कुबरा में नकल किया है। इमाम अबू नुअयम अस्फ़हानी ने भी इसको नकल किया है। और ये बात याद रहे कि ये मुहद्दिसीन का उसूल है और दर्जनों किताबों में ये उसूल मुहद्दिसीन ने लिखा है। बिलखुसूस इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब अल अज़कार में मुहद्दिसीन ही का ये उसूल सफ़ा 16 पर लिखा है कि यजूज़ु व युस्तहब्बुल अमलु फिल फ़दाइल व तरग़ीब बिल हदीस ज़ईफ़ मा लम यकुन मौदूअन व अम्मल अहकामु कल हलाल वल हराम वल बैअ वन निकाह व तलाक़ फ़ला युअमलु इल्ला बिल हदीस सहीह अविल हसन। जब हदीस फ़ज़ाइल अमाल में तरग़ीब व तरहीब में आए तो अगरचे हदीस वो दर्जा सेहत को ना भी पहुँचती हो, ज़ईफ़ भी हो, तो तब भी उस पर अमल करने में कोई हर्ज नहीं है, जायज़ है, मुस्तहब है। हाँ, जब तक वो मौजू ना हो। अगर वो मौजू है तो फिर काबिल अमल नहीं है। अगर सिर्फ उस रिवायत में ज़ोफ़ है, कमज़ोरी है, तो ज़ोफ़ और कमज़ोरी की बुनियाद पर अगर वो फ़ज़ाइल अमाल और तरग़ीब व तरहीब में हदीस आ जाती है तो वो काबिल अमल है। व अम्मल अहकामु कल हलाल वल हराम वल बैअ वन निकाह व तलाक़ फ़ला युअमलु इल्ला बिल हदीस सहीह अविल हसन। अहकाम में जब हदीस आएगी तो उसका कम अज़ कम हसन होना, सही हो या कम अज़ कम हसन हो, तब उसको लिया जाएगा। हलाल व हराम के मसाइलों, निकाह तलाक़ के, ख़रीद व फ़रोख्त के मसाइलों, तो उसमें सही या कम अज़ कम हसन हदीस को लिया जाएगा, ज़ईफ़ हदीस वहाँ नहीं चलेगी। और अगर हदीस फ़ज़ाइल अमाल और तरग़ीब व तरहीब में है और मनाक़िब में और फ़ज़ाइल में है तो मुहद्दिसीन के यहाँ, ये जमहूर मुहद्दिसीन के यहाँ जो हदीस है वो अगर कमज़ोर भी हो तो तब भी फ़ज़ाइल में चलती है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत का इजहार, ताज़ीम मुस्तफ़ा का इजहार, ये तो कुरान और सुन्नत के उमूमी दलाइल की रोशनी में बिल्कुल वाज़ेह है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम, हुज़ूर की अज़मत, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त, ये तो मोमिन पर फ़र्ज़ है। अब ताज़ीम मुस्तफ़ा का हर वो पहलू जिससे शरीयत ने मना नहीं किया, जिससे शरीयत ने रोका नहीं है, जिसमें शिरक ना होता हो, वो एक उम्मती नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस की ताज़ीम के लिए करे तो ये हरगिज़ नाजायज़ नहीं है, बल्कि कुरान और सुन्नत के जो उमूमी दलाइल हैं। मसलन सूरतुल फ़तह में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया व तुअज़्ज़िरू व तुवक़्क़िरू, नबी की ताज़ीम करो, नबी की तौक़ीर करो। अब ताज़ीम मुस्तफ़ा, तौक़ीर मुस्तफ़ा की खातिर एक उम्मती जब अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम और तौक़ीर की खातिर, अज़मत व शान की खातिर कोई अमल करता है और वो अमल जिससे शरीयत ने मना नहीं किया, शरीयत ने रोका नहीं है, शरीयत ने उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाया, तो वो उम्मती के लिए करना जायज़ है। हाँ, शरीयत ने रोक दिया हो, शरीयत ने उससे मना कर दिया हो, तो वो अमल करना जायज़ नहीं है। बाकी रह गई बात के कुछ मामूलात, कहते हैं जी देखें ये अमल तवातुर के साथ मुसलसल सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने क्यों नहीं की है। तो ये बात याद रखें, जब एक मसले की, एक अमल की असल सहाबा से, सलफ़ सालिहीन से, अहादीस से साबित हो गई, तो उस अमल को अगर कंटिन्यू फ़र्ज़ करें ना भी किया गया हो तो तब भी उसके नाजायज़ होने की यह दलील नहीं है। बल्कि सही बुखारी में 1128 नंबर हदीस है, उम्मुल मोमिनीन सय्यदातुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ औक़ात कई ऐसे अमाल थे जिनको छोड़ देते थे, हुजूर उनको नहीं करते थे। इन काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यदउल अमला व हुवा युहिब्बु अन यअमला बिही, हुजूर पसंद करते थे कि हुजूर उसको करें, लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसको करते नहीं थे। क्यों? फरमाती है खशियत अन यअमला बिही नासु फयुफ़रद अलैहिम, हुजूर इस खौफ की वजह से नहीं करते थे कि अगर हुजूर उसको करेंगे तो उम्मत पर कहीं फ़र्ज ना हो जाए। हुजूर पसंद करते थे, चाहता था दिल के मैं इसको करूं, लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नहीं करते थे। क्यों? इसलिए कि कहीं उम्मत पर फ़र्ज ना हो जाए। और बाज़
काम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं भी किए तो सहाबाए किराम रदियल्लाहु ताला अन्हुम ने फैसला कर लिया कि अगर वो काम अच्छा हो, शरीयत की मुखालफत उसमें ना होती हो, तो उसको करना चाहिए। जिस तरह सही बुखारी में 4986 नंबर हदीस है, जिस वक्त सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में सैयदना उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक को मशवरा दिया कि क्यों ना हो कि आप कुरान के हाफिज़ और कारी शहीद होते जा रहे हैं, आप कुरान मजीद को एक जगह पर जमा कर दें। तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, कैफ़ तफ़अलु शैअन लम यफ़अलहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए उमर तुम वो काम कैसे करोगे जो काम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया। तो हज़रत उमर ने कहा, हाज़ा वल्लाहि खैर, अल्लाह की कसम ये काम अच्छा है। यानी हुजूर ने नहीं किया, ना करने का हुक्म दिया, लेकिन काम अच्छा है। तो सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं कि लम यज़ल उमर युराजिउनी हत्ता शरह अल्लाहु सदरी लिज़ालिक, उमर मुझे कहते रहे हत्ता कि मैं भी इस बात पर मुत्तफ़िक हो गया कि काम अच्छा है, कर लेना चाहिए। ये पूरी मुकम्मल लंबी हदीस है। फिर हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने हज़रत ज़ैद रदियल्लाहु ताला अन्हु से कहा कि कुरान को जमा कर लो। तो उन्होंने कहा, आप ये काम कैफ़ तफ़अलूना शैअन लम यफ़अलहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम वो काम कैसे करोगे जो काम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया। तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने हज़रत ज़ैद से कहा, वल्लाहि खैर, अल्लाह की कसम ये काम अच्छा है, तो कर लेना चाहिए। तो तमाम सहाबा अलैहिमुर्रिदवान का इस बात पर इत्तिफाक हो गया कि जो काम अच्छा हो, अगरचे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं भी किया, करने का हुक्म नहीं भी दिया, तो तब भी वो करना दुरुस्त है, जब तक कि शरीयत की तरफ से उस पर ममानत ना आ जाए। तो ये तो एक उमूमी कायदा है। तो जब बेहमद ताला ये सारी चीज़ें साबित भी हों कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी में जब हुजूर मक्का से मदीना आए तो सहाबा ने खुशियाँ मनाई, तो जिस महीने और जिस दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में जलवागरी हुई, वो दिन भी खुशी के तौर पर मुसलमान बेहमद ताला पूरी दुनिया में मनाते हैं। तो उसमें खुशी करना नाजायज़ और गुनाह नहीं है, बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम, हुजूर की अज़मत के इजहार के लिए शरीयत तय्यबा के दायरे में रहकर खुशी का इजहार करना, परचम अवेज़ा करना और चरागां करना और नारे मारना और नाते पढ़ना और जलसे करना, जुलूस निकालना, हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद की खुशी में फ़रत और शादमानी का इजहार करना बेहमद ताला कुरान और सुन्नत के उमूमी दलाइल और ये खुसूसी वाक़यात की रोशनी में भी इसकी असल साबित है। और बेहमद ताला उम्मत में, अहले मोहब्बत में ये अमल जारी सारी है।